पढ़ते हैं भक्ति मूवमेंट। ये जो 700 से लेकर के 1600 ईस्वी तक है। सबसे पहली बात इसको देखते हैं तो ब्राह्मण एंड राजपूत डोमिनेंस था इस पर, भक्ति मूवमेंट पर। उसके बाद जो शुरू हुआ था ये, इसमें अनटचेबिलिटी थी और नो एंट्री वुमेन इन टेम्पल, मतलब महिलाओं को मंदिर में जाने की कोई अनुमति नहीं थी। साउथ इंडिया की लोअर कम्युनिटी, ठीक है, साउथ इंडिया की लोअर कम्युनिटी ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं शंकराचार्य के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। शंकराचार्य ने कुछ चीज और बता देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब है तो मेरे आगे भी ये रहा ना पूरा, मतलब बस ये बीच में अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो शंकराचार्य जैसे थे जो इक्विनेंस ऑफ हिंदुइज्म की बात किया था उन्होंने, और इन्होंने सोल और गॉड पर ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि सोल गॉड के प्रति है और सोल और गॉड दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। और इसीलिए इसको, दोनों एक ही है, इसीलिए इनको क्या बोला, ये अद्वैतवाद बोला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं। और इसी शंकराचार्य को हम क्रिप्टो बुद्धा बोलते हैं, ठीक है, प्रच्छन्न बुद्ध। अब भक्ति मूवमेंट की बात हम कर रहे थे, तो भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑल ऑफ द स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। वहां पर नयनार और अलवार इन 700 सेंचुरी रीजन भक्ति मूवमेंट, मतलब वहां पर दो समुदाय था, दो अलग अलग भगवान के फॉलोवर थे, एक नयनार और एक अलवार। नयनार शिव के भक्त को बोलते हैं और अलवार विष्णु के भक्त को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये शुरू क्यों हुआ, इसके शुरू होने के लिए कुछ तो रीजन रहा होगा, तो रीजन है इसका, रिजिड कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, और पीटीएबल कंडीशन ऑफ द शूद्राज और वुमेन्स था। उसके बाद आइडल, जो आइडल्ट्री था मतलब मूर्ति पूजा था। उसके बाद प्रोहिबिशन वुमेन्स एंड द शूद्रा टू एंटर टेम्पल, मतलब महिलाएं टेम्पल भी नहीं जा सकती थी। दूसरा था यहाँ पर पॉलीथीज्म, मतलब बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था। फिर डॉगमेटिज्म था, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम रिलीजन, इन सब की बहुत ज्यादा ये सब फैल गए थे। डोमिनेंसी ऑफ ब्राह्मण राजपूत इन द सोसाइटी, मतलब राजपूत की ब्राह्मण की सोसाइटी में मतलब पूरी तरह से कब्जा था। देयर वेर द 63 सेंट्स नयनार, मतलब नयनार में 63 सेंट्स थे, और ये शिव के फॉलोवर थे पहले ही, जैसे कि बताया, बिलोंग टू लोअर कास्ट, और ये लोअर कास्ट के थे। दे emphasize on the devotions, meditations for the getting the meeting God and the salvation। ये इसीलिए इसीलिए ये डेवोशंस और मेडिटेशन करते थे ताकि भगवान इसको मिले और मोक्ष प्राप्त हो। और ये क्या करते थे, दे प्रोपोगेट सेविज्म फ्रॉम द विलेज टू विलेज, और ये शिव शिव भक्ति की गांव से गांव घूम घूम करके और कुछ कुछ गा करके ये प्रचार प्रसार किया करते थे, और गाना ये गाते थे। देयर पोजिशंस कॉल्ड द तेवरम और तिरु तिरुवचकम, ठीक है, इसको हम तेवरम या तिरुवचकम बोलते थे। मतलब ये जो गाना गाते थे, उस गाना को, और इस गाना को तमिल लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, मतलब एक लयबद्ध ये गाना था, तेवरम और तिरुवचकम। तिरुवचकम को तिरुमुनि भी कहते हैं। तिरुगुनी, तिरुमुनि। त्रिगुनी, तिरुमुनि। त्रिगुनी, अच्छा। टोटल सेंट्स ऑफ नयनार कितने थे, 63 थे, अलवार में 12 थे, ठीक है। देयर फॉलोअर आर द डेवोटीज ऑफ द विष्णु। अलवार के कौन थे, विष्णु थे, मतलब विष्णु के फॉलोअर थे ये, और वैष्णविज्म को बढ़ाया इन्होंने। द कंपोज कॉल्ड द दिव्या प्रबंधम, ठीक है, दिव्या प्रबंधम, और तमिल लैंग्वेज में दिव्या प्रबंधन लिखा गया था, और जो ये अलवार था इनकी थी। नहीं नहीं, तो ये हाँ अलवार। अलवार की थी। अनदर इंपॉर्टेंट सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, और भी बहुत सारे भक्ति मूवमेंट के सेंट रहे हैं साउथ इंडिया में, और उनका कुछ कुछ अचीवमेंट रहा है, हम उसको देखेंगे। पहला हम देखते हैं आदि शंकराचार्य, जो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा रुको, मैं इससे पहले ठीक और है, बताता हूँ कि इस टाइम पे वुमेन्स भी इनमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। हम्म, तो कुछ वुमेन्स का नाम बता देता हूँ, एक अलवर में थी अंडल। अंडल, आंडल। हम्म,
और नयनार में थी कराईकल। एक मिनट। अ, नयनार में थी कराईकल। कराईकल, स्पेलिंग बताओ। KARAIKAL। कराईकल। और अलवर में थी अंडल, ANDAL। अंडल, ठीक ठीक है। है। इन दो वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल था। हम्म। देवनार में तो वैसे 3 ही टोटल वुमेन थी, हम्म। लेकिन बहुत रोल। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। बस इतना ही मुझे पढ़ना है। अब देखो, सबसे बड़ा नाम आदि शंकराचार्य का है, ठीक है। इनके बारे में बिहार ये गए थे मंडन मिश्र, जो सहरसा जिला के महिषी गांव में रहते थे। बहुत बड़े विद्वान थे वो। और रिकॉर्ड था उनका कि किसी किसी से वो हारा नहीं था शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ का मतलब शास्त्रों के बारे में डिबेट होता था उनका। तो उनसे जब डिबेट होने लग गया और मंडन मिश्र जब हार गए, तो उनकी पत्नी वहां से निकल करके आई। और पत्नी बोली कि मुझसे लड़ लो, क्योंकि पति पर मेरा तो आधा अधिकार है। वो हार रहे तो इसका मतलब मैं भी हार रही हूँ, तो मुझे हरा के दिखाओ। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो हार गए। शंकराचार्य हार गए। क्वेश्चन इसलिए पूछा था, गार्हस्थ्यिक जीवन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। और शंकराचार्य को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। क्यों? क्योंकि गार्हस्थ्यिक जीवन से वो अलग थे। फिर ऐसा सुनने में आता है कि शंकराचार्य गए, किसी राजा के बॉडी में अपने आत्मा को एंटर कराया, उस राजा के थ्रू गार्हस्थ्यिक जीवन को जिया, और जीने के बाद फिर दोबारा गया और दोबारा उसको हरा दिया। ठीक है। उसका नाम था विदुषी। उस महिला का मतलब विद्यापति के, विद्यापति नहीं, मंडन मिश्र के पत्नी का नाम विदुषी थी। उनको हरा दिया। और मंडन मिश्र का तोता भी ऐसा था कि वो भी संस्कृत में ही बोलते थे। ठीक है, सहरसा में। अब इसको देखते हैं कि आदि शंकराचार्य केरल के थे। ठीक है। और 778 में ये क्या हुआ था, मर गए थे। नहीं, नहीं नहीं। 778 में पैदा हुए थे। इसको गांव का नाम था कलादी, केरल में है, कलादी केरल में। और ये पैदा हुए थे और मरे थे कहाँ पर, केदारनाथ गए थे बेचारे। और जाते 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 रास्ते में ही मर गए। ठीक है। और इसीलिए अभी भी कोई भी केदारनाथ जाता है तो शंकराचार्य की मूर्ति वहां पर उनके सामने बना हुआ है। ठीक है। एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। ठीक है। सोचो कि आज केदारनाथ जाने के लिए इतना ज्यादा भीड़ लगा रहता है लोगों का। ये 32 साल की उम्र में, मतलब एक तरह से युवा अवस्था में ही गए, और इतना बड़े डेवोटी थे, उसके बावजूद भी वहीं रह गए। ठीक है। He was revived of Hinduism in the also called the Aquinas of the Hinduism. इन्होंने ये रिवाइवर था हिंदुइज्म को, इसीलिए इसको एक्विनस ऑफ हिंदुइज्म बोलते हैं, मतलब पुनर्जीवित करने वाला महान विचारक। ठीक है, हिंदुइज्म का। और क्या किया, इसको क्रिप्टो बुद्धा के नाम से भी हम जानते हैं, क्रिप्टो बुद्धा। और जो इसको क्या बोला जाता है कि ये इनकारनेशन ऑफ शिवा है। ठीक है, इसको इनकारनेशन ऑफ शिवा है। ये इसीलिए वहां पहुंचे और फिर मर गए। इन्होंने क्या किया कि ही डिफीटेड मंडला मिश्र। अच्छा, ये तो हो गया, बता दिया। मंडन मिश्र का हरा दिया। भारती उसकी बीवी, उदय उदय उभय भारती उसकी बीवी थी, हरा दिया उनको, मतलब उन्होंने इनको हरा दिया आइडियोलॉजी पर। ही बिल्ट केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल्स एट उत्तराखंड। इन्होंने ही बनवाया था क्या? अच्छा। और वही बनाते बनाते वही रह गए टेम्पल्स, केदारनाथ टेम्पल्स और बद्रीनाथ टेम्पल्स। ठीक है। इस्टेब्लिश 4 मठाज। इन्होंने 4 मठ भी बनाए। कौन कौन सा है? एक है गोवर्धन मठ, जो कहां पर है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। दूसरा है द्वारका मठ, गुजरात वेस्ट में। ठीक है, मतलब ये वेस्ट इंडिया में है। फिर है ज्योतिर्य जोशी मठ, उत्तराखंड में, और ये नॉर्थ में था। और एक है शारदा मठ, या इसको हम श्रृंगेरी मठ भी बोलते हैं, कर्नाटक में। मतलब ये
भारत के चारों दिशा में 4 मठ बनाया था, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। ठीक है। अब सबके सब अलग अलग आदि शंकराचार्य और मठाधीश है, मतलब वहां जो इस मठ पर मठाधीश है उनको भी हम आदि शंकराचार्य, मतलब आदि शंकराचार्य के ही नाम से पुकारते हैं। ही हैड गिवन थ्योरी ऑफ नॉन ड्वेलिज्म और अद्वैत, मतलब अद्वैतवाद की थ्योरी इन्होंने दिया। ठीक है। और सब कुछ क्या है, सेम एंड सोल एंड गॉड क्या है, दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग, इस कंसेप्ट को बोलते हैं निर्गुण ब्राह्मण। हाँ, निर्गुण, हाँ। ठीक है। अब हम देखते हैं रामानुज के बारे में, जो तमिलनाडु के थे। ही हैज गिवन थ्योरी ऑफ विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत। विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। बहुत ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, और जो क्या माना, ओनली सोल को माना। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब सोल सबसे बड़ा है। फिर इसने क्या किया, ये श्री संप्रदाय भी इन्होंने स्थापना किया था। कौन, रामानुज ने। अब हम देखते हैं दूसरा। एक मिनट, थोड़ा और बताता हूँ हाँ, आपको। बताओ। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। इनके गुरु का नाम था यादव प्रेक्षा। हम्म। ठीक है, बिलोंग करते थे सगुन स्कूल ऑफ थॉट से। हम्म। ठीक है, सगुन वो होते हैं जो एक मूर्ति को मानते हैं। मूर्ति को मानते हैं, एक हाँ। फॉर्म को मानते हैं गॉड की। ठीक है। और इन्होंने कुछ काम करे थे, इनके ऊपर बताता हूँ। गीता भाष्यम हम्म। या वेदार्था संग्रम या श्री भाष्यम, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हम्म। नेक्स्ट है माधवाचार्य, जो तेलंगाना के थे, ब्राह्मण फैमिली से थे ये। और इन्होंने थ्योरी दिया था, कौन सा, द्वैतवाद या ड्वेलिज्म। और इन्होंने सोल को माना, सोल इंडिपेंडेंट है और गॉड ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बट सोल इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। इन्होंने क्या बोला, सोल और गॉड दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो सोल है वो गॉड पर डिपेंडेंट है। ठीक है। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था अनुव्यखना। अनुव्यखना। और है कुछ इसका। अब है नेक्स्ट निम्बार्क। निम्बार्क महाराष्ट्र के थे, और इन्होंने थ्योरी दिया था ड्वेलिस्टिक एंड नॉन ड्वेलिज्म, मतलब द्वैता द्वैतवाद या भेदाभेदवाद। ठीक है। क्या है ये, आत्मा एंड परमात्मा दोनों क्या है, बाद में अलग अलग है, मतलब पहले क्या है, अलग है, और जैसे जैसे समय के बाद बाद में दोनों क्या हो जाता, अलग हो जाता, आत्मा और परमात्मा। और कुछ है इसमें। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य, ये छत्तीसगढ़ के थे। इन्होंने थ्योरी दिया था शुद्धाद्वैतवाद का। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का। और स्टैब्लिश किया था ये पुष्टि मार्ग को, मतलब जो शुद्धाद्वैतवाद है इसका मतलब क्या, प्यूरिफाइड ऑफ नॉन डुअलिज्म, मतलब पूरी तरह से प्योर। इन्होंने स्टैब्लिश किया था पुष्टि मार्ग। ठीक है। और इसके संत थे विठल। विठल विठल स्वामी, इसके संत थे विठल स्वामी। और इन्होंने एक स्टार्ट किया था, 8 डिसाइपल थे इनके, और श्री वल्लभाचार्य कॉल्ड अष्टछाप। ठीक है। जो 8 डिसाइपल थे वो सब के सब बहुत ज्यादा विद्वान थे, बड़े बड़े स्कॉलर थे, इसीलिए वल्लभाचार्य को अष्टछाप भी बोला जाता है। ठीक है, या अष्टखाप। ठीक है। वल्लभाचार्य के बारे में मेरे में छूटा हुआ है, बोलो। नहीं है। अब देखते हैं, गुरु रामदास स्टैब्लिश द समर्थ सेक्ट, मतलब एक संप्रदाय बनाया था, और एक बुक लिखा था यहाँ पर, 10 बोध। कौन सा बुक, इसके जो गुरु रामदास का बुक था कौन था, 10 बोध था। फिर है वराकरणी, वराकरणी सेक्ट है। वराकरणी सेक्ट को देखते हैं तो ये प्रपोंडेड बाय तुक्काराम। इसको कौन लिखा था, तुक्काराम ने लिखा था। ठीक है। नामदेवा ने लिखा था, एकनाथ ने लिखा था, और
जीरा जिरनेश्वर ने लिखा था। ये सब लिखा था क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा। सबने लिखा था, सबने मिल करके लिखा था। उसके बाद चोखमाला ने और एक सुखा देवी, ये सब थे। और इसकी आइडियोलॉजी था वाराकरी सेक्ट इज बेस्ड ऑन इमोशनल नॉट रेशनल एंड नॉट सेक्रेट गॉड कृष्णा, मतलब नॉट कंक्रीट गॉड कृष्णा, इसको मानते थे ये, कृष्णा। कृष्णा को। मतलब ये इमोशनली थे, रेशनल नहीं था, ठीक है, और नो ही कंक्रीट था। आफ्टर एवरी 6 months दे आर विजिट पंढरपुर टू पे ट्रिब्यूट टू विलेज स्वामी, विठल स्वामी। विठल अच्छा स्वामी विठल कृष्ण। स्वामी, ठीक है, ऑन बेयरफुट। अब देखो, हर 6 महीने पर ये लोग नंगे पैर जाते थे। एक मतलब हर 6 महीने पर नंगे पैर जाते थे, कहां पर? पंढरपुर। और पंढरपुर ट्रिब्यूट करते थे। ट्रिब्यूट क्या हो गया? एक तरह से उसको प्रणाम करते थे। मतलब अर्थ, मतलब ऐसे हो सकते हो वो कि जिंदा था, कौन? विठल स्वामी। विठल स्वामी कृष्ण जी और विष्णु जी का ही अवतार। अच्छा, तभी उसको विठल देव बोलते हैं क्या? अच्छा। उसके बाद है अभंग। अभंग लिखा गया था किसके द्वारा? ये तुकाराम के द्वारा। गुजरात नासिर के ये मेहता थे, ठीक है। भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया आ जाते हैं। साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट खत्म हो गया, नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो ये 1200 लेकर के साउथ इंडिया में एक और करता हूँ। बताओ। एक है बसवन्ना। हाँ, बस बना। ठीक है, बसवन्ना याद रखना जरूरी है, और वही बोला था कि इसको थोड़ा याद रखना। तो बसवना बसवना का जन्म हुआ था विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में 1105 में। ये फाउंडर थे लिंगयात रिलीजन, हाँ, लिंगात लिंगात। लिंगयात रिलीजन के फाउंडर थे। इन्होंने प्रेफर करा था कन्नड़ एज यूज टू संस्कृत, ठीक है, और इनका मेन सब्जेक्ट कन्नड़ था। कर्नाटक में था ये। अब और है कुछ? अ, एक और बताता हूँ मैं, ठीक है। एक और है गरुण देवा। क्या? गणन देवा। गणन देवा। ठीक है, ये भी फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में, हम्म 13वीं शताब्दी। ठीक है, इनको बोला था संत ध्यानेश्वर या ज्ञानेश्वर। ठीक है, हम्म इन्होंने कमेंट्री करी थी भगवत गीता की। अच्छा, चलो अब उत्तर बिहार में, मतलब सॉरी, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में हम चलते हैं। ये जो 1200 से लेकर के 1600 के टाइम में ये फला फूला यहाँ पर बिहार, सॉरी, बार बार बिहार क्यों आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में। और इसके सेंट, जो प्रमुख सेंट थे, ये क्या था? रामानंद थे। और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि ये कोस्टल एरिया से होते 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 सीधे सीधे कहाँ आ गए? ये नॉर्थ इंडिया आ गए, और सबसे पहले कहाँ पहुंचे? बंगाल पहुंचे। और इसके डिसाइपल कौन कौन थे? एक तो कबीर, ठीक है, दूसरा रैदास, तीसरा पीपा, और चौथा धन्ना। मतलब चार इनके जो मेन। रायदास बोल रहे हो ना, रविदास है। हाँ हाँ, पता है मुझे, ठीक है। तो अदर, मतलब ये चार इसके मेन डिसाइपल था, और अदर सेंट थे यहाँ पर, ठीक है, जो इन्हीं के उससे बना था। अब कौन था? दास मलुका, दादू दयाल, मीराबाई, सुदराज, उसके बाद तुलसीदास, गुरु नानक, और चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के थे, ठीक है। और रामानंद स्वामी जो है ना, बंगाल में नहीं रुके थे, मतलब वो पूरे घूम घूम करके उत्तर भारत में पूरी तरह से धर्म का और मतलब इस चीज का विस्तार किया, और ठीक ये है। जो अदर सेंट जो आ रहा है ना, मतलब इसका हाँ मतलब है जो इनके जो मेन डिसिपल थे, हाँ, ये उन्होंने उन सबके उनसे, हाँ, शिष्य हैं। उन सब के लिए है, उन सब के वो उससे बना है, इम्पैक्ट से बना है ये। इन कोर्स ऑफ टाइम भक्ति मूवमेंट डिवाइडेड टू पार्ट, ठीक है। कौन कौन सा? सगुन और सगुन निर्गुण। ट्रेडिशन एंड निर्गुण ट्रेडिशन। अब पहले यहाँ पर देखते हैं कि तुलसीदास कौन थे? डेवोटी ऑफ राम ड्यूरिंग द अकबर पीरियड। हिज बुक क्या है? कवितावली, ठीक है। और विनय पिटक, विनय पिटक में भी लिखा रामचरित्र,
रामचरितमानस, ऑल आर द अवंती, ये क्या है? सॉरी, अवधि लैंग्वेज। अच्छा, विनय पिटक नहीं है, विनय पत्रिका है। तो तुलसीदास की बुक का नाम क्या क्या है? ठीक है, एक है कवितावली, दूसरा है विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ठीक है, सब के सब अवधि लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या ढूंढा था? ये इवेंट मतलब इन्वेंट किया था क्या? संकीर्तन को। ठीक है, और इसके फॉलोवर थे इनकारनेशन ऑफ द शिवा, मतलब ये इसके फॉलोवर इनको क्या मानते थे? ये शिवा का इनकारनेशन है। ठीक है, अब हम अब हम सद्गुण और निर्गुण में देखते बांटते हैं कि सद्गुण में कौन कौन वो थे और निर्गुण में कौन कौन थे। तो सद्गुण में आ गया, सद्गुण का मतलब सीधा सा ये है कि जो मूर्ति पूजा या जो भगवान के किसी स्वरूप को पूजते थे, और निर्गुण का मतलब कि भगवान के किसी स्वरूप को नहीं पूजते थे, वो मतलब मानते थे कि भगवान निराकार है। और सगुन में लव फोकस हो, हाँ। ठीक है, और निर्गुण में नॉलेज फोकस हो। तो सगुन का हम पहले देखते हैं रामानंद, दूसरा दूसरा मीराबाई जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तुलसीदास, सूरदास, ये सब आइडल राम को मानते थे। निर्गुण को देखते हैं तो पहला आ जाता बड़ा नाम कबीर का, दादू दयाल का, रैदास का, दास मलुका का और गुरु नानक का। ठीक है, सूरदास डेवोटी था कृष्णा का, और इसके बुक का नाम है सूर सागर, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। शिव सूर सागर नहीं, ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली हाँ साहित्य रत्न। हाँ, मतलब ये था जो। अच्छा, यहाँ पर एक आगे बीच में जो आइडियोलॉजी था वसवना का, उसको कंपाइल किया था वचनम, वचनम में। ठीक है, लिख लो, बसवना की आइडियोलॉजी को वचनम में कंपाइल किया था। अब है यहाँ पर सेंस ऑफ निर्गुण ट्रेडिशन, निर्गुण ट्रेडिशन के सेंस को देखेंगे। कबीर, कबीर इसको मेडिवल इंडिया का कार्ल मार्क्स कहा जाता है, कबीर को। और इन्होंने ये क्या किया, कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, ठीक है, आइडियोलॉजी और डॉगमेटिज्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया। इसके फॉलोवर थे, इसके फॉलोवर को कबीरपंथी कहा गया, कबीरपंथी सेक्ट कहा गया। ठीक है, और राजस्थान और यूपी में ये फैले। इसके बुक का नाम है बीजक। ठीक है, कबीर के बुक का नाम है बीजक। नेक्स्ट आता है दादू दयाल, इन्होंने स्टैब्लिश किया था निपाक पंथ को। ठीक है, राजस्थान, पंजाब और यूपी के एरिया में थे ये दादू दयाल। ठीक है, इसके बुक का नाम है वाणी। ठीक है, सनातनी सेक्ट की बात करते हैं तो ये एमपी में स्टैब्लिश हुआ था। सतनामी। हाँ, सतनामी, सनातनी, सतनामी इन्होंने स्टैब्लिश हुआ था एमपी में। फाउंडर इसके थे घासीदास। ठीक है, और एक तरह से वो, बोलू इसे कि नहीं बोलू, हिज बुक पोथी, इसके बुक का नाम था पोथी। असम, डर लगने लग जाता है ना इस टाइप की बातें देख करके। ठीक है, और असम में था, रेन था किसका, शिशुनाग। ठीक है, और ये किंग था अहोम का। ठीक है, अहोम डायनेस्टी का। अब हम देखते हैं शंकर देवा, ये किसके फॉलोवर थे? विष्णु के थे। ठीक है, नाम शंकर देवा, फॉलो कर रहे हैं विष्णु को। इंक्रीज किया था इन्होंने भगवतवाद को। ठीक है, फाउंड किया था इसने एक, क्या है, एक सरना धर्म, एक सरना है ना, एक शरण, एक शरण। एक शरण, मतलब शंकर देवा ने एक शरण धर्म को क्या किया था, फाउंड किया था। और नामघरा, वो नामघरा डेट वाज द प्रेयर हॉल, इन्होंने नामघरा नाम की प्रेयर हॉल को भी बनाया था।
और इस्टेब्लिश किया था 17 मोनेस्ट्री, मतलब आश्रम। 17 आश्रम बनाया था। ठीक है, और क्या है, अब आते हैं हम सिख धर्म पर। गुरु नानक देव के बारे में पढ़ते हैं हम। बोर्न हुए थे ये 1469 में। कहां पर? ननकाना साहिब, तलवंडी, पंजाब, अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ड्यूरिंग रेन ऑफ द बहलोल लोदी। किसके? बहलोल लोदी के टाइम में ये थे। ही बिलोंग हिंदू मर्चेंट फैमिली, ये हिंदू मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ सिकंदर लोदी, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, मतलब कंटेम्प्ररी थे। ही फाउंडेड सिखिज्म, सिखिज्म को इन्होंने फाउंड किया। ही वॉज सेंट ऑफ अ निर्गुणा ट्रेडिशन, निर्गुणा ट्रेडिशन के ये सेंट थे और भक्ति मूवमेंट में शामिल थे। देयर वर 10 गुरुज इन सिखिज्म, सिखिज्म में 10 गुरु हुए। पहला गुरु गुरु नानक ही थे। ठीक है, उसके बाद गुरु अंगद आए। ठीक है, और गुरु अंगद ने शुरू किया कुछ चीजें, जैसे वाली ऑफ गुरु नानक, मतलब ये गुरु नानक का ही क्या था, उत्तराधिकार बोल लो, या मतलब आगे के गुरु, इसको वाली बोलते थे, वाली। इन्होंने लहंगाना, ये क्या है, लहंगाना सिंह, हाँ, और लहंगाना सिंह स्टार्ट किया। इन्होंने किया था गुरु मुखी स्क्रिप्ट की इन्वेंशन, इन्होंने किया था गुरुमुखी की, और सिस्टमाइज किया था गुरु के लंगर को, मतलब गुरु का लंगर हमेशा होगा, जो भी भूखे रहेंगे वो आकर के वहां पर खाएंगे, और आज भी जितने भी सिख लोग हैं वो ये इन चीज को फॉलो करते हैं। तीसरा गुरु आया था गुरु अमरदास। ये ऑर्गेनाइज किया था गुरु का लंगर इन प्रॉपर वे। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया था लंगर को कि डेली होगा। ही अबॉलिश सती सिस्टम, इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया, और प्रीवेलिंग इन द सिख कम्युनिटी। ठीक है, सिख कम्युनिटी में जो सती सिस्टम था उसको खत्म किया था इन्होंने। गुरु रामदास। ठीक है, अब हम गुरु रामदास को अगर देखें तो कहाँ रहते थे, किसके, अकबर के रेन में रहते थे ये। अकबर हैड गिवन पीस ऑफ लैंड, मतलब इसको, अकबर ने इसको कुछ जमीन दिया था पंजाब में, किसके लिए? गुरु रामदास को दिया था, और उसी पर अमृतसर का जो सिटी है बसाया गया था। ठीक है, और डेट पीस। अब हम देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव इन्होंने प्रिपेयर किया था, और प्रिपेयर किया था अल्फाबेट्स को, या लिखा था अल्फाबेट्स को इन पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, और ग्रामर, पंजाबी ग्रामर को भी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट इस पर ही स्टैब्लिश गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, इन्होंने ही, गुरु अर्जुन देव ही क्या बनाए थे, गोल्डन टेम्पल बनाए थे अमृतसर में। और ये और क्या किया था, ही डोमिनेटेड गुरु का वाणी, इन्होंने, अच्छा, इन्होंने कंपाइल किया था गुरु का वाणी, नोन एज आदि ग्रंथ, और इसी को आदि ग्रंथ बोलते हैं। और 10वें गुरु के बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ है, इसी गुरु के वाणी का जो आदि ग्रंथ है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में जो मेंशन है, उसी को उन्होंने गुरु बना लिया। ही वॉज किल्ड बाय जहांगीर बिकॉज ही सपोर्ट खुसरो खान, इस पर आरोप था कि ये खुसरो खान को सत्ता पर काबिज होने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए इसको जहांगीर ने मार दिया। अब हम देखते हैं गुरु हरगोविंद, ये 6 गुरु थे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रू किंग ऑफ सिख कम्युनिटी, ये सिख कम्युनिटी का ट्रू किंग था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम स्टार्टेड किया था इसने मार्शल आर्ट, जिसको हम गटका बोलते हैं, और आज भी सिख स्कूल में ये चीज होता है। ही स्टैब्लिश अकल तख्त, अकाल तख्त की स्थापना किया था इन्होंने, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। अकाल तख्त बेसिकली ये है कि उसके फौज का नाम था अकाल तख्त। अब आ जाता है 7th गुरु है गुरु हर राय। ठीक है, इनका कोई भी योगदान नहीं है, जल्दी ये हट गए थे, चल गए थे। 8th गुरु आया था गुरु हर किशन,
और ये यंगेस्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, सबसे यंग गुरु था। इसके अलावा इसका कोई योगदान नहीं है। फिर गुरु तेग बहादुर आया था, नौवे गुरु। ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब बिकॉज ही सपोर्टेड कश्मीर पंडित हु रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। इन्होंने इस पर आरोप है कि कश्मीरी पंडित को इन्होंने सपोर्ट किया था जो औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट किया था, तो इसीलिए इनको मार दिया गया। अब लास्ट गुरु आता है कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे। बॉर्न हमारे बिहार पटना में हुआ था। इस्टेब्लिश, इसका नाम इन्होंने शुरू किया था खालसा पंथ की, और जत्था जत्था आर्मी को बोला जाता था। ठीक है, ही गिवन 5 कर्मकार, इन्होंने 5 कर्मकार दिया सिखों को। ठीक है, क्या क्या दिया? 5 कर्मकार: केस, कंघा, कृपान, कड़ा और कच्छा। मतलब ये 5 चीज धारण करेंगे हमेशा सिख। और क्या क्या किया? इसके बुक का नाम था विचित्र नाटक। ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, विचित्र नाटक क्या था? ऑटोबायोग्राफी था। फिर दूसरा था जफरनामा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ लेटर रिटर्न टू औरंगजेब बाय हिम। जफरनामा में क्या है कि औरंगजेब को जो लेटर लिखा था उस लेटर का ही कंपाइलेशन है ये। ठीक है, और इन्होंने शुरू किया था जप साहेब का। किसका? जप साहेब का। मतलब ये इतने सारे काम किए थे। अब देखते हैं, और इसके टीचिंग्स ऑफ गुरु ही कंपाइल गुरु ग्रंथ साहिब। और जो गुरु के जितने भी टीचिंग्स थे इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने क्या किया? कंपाइल कर दिया। लास्ट गुरु गुरु नानक जी, सॉरी गुरु गोविंद जी ने। ठीक है, अब लास्ट हमारा मतलब नेक्स्ट आता है हमारा सूफीज्म। सूफी मूवमेंट स्टार्टेड इन द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये शुरू हुआ था। कॉजेज ऑफ द सूफी। ठीक है, सूफी की वजह से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड इस्लाम शरीयत। मतलब क्यों हुआ था? क्या कॉजेज था सूफी का स्टार्ट होने का? तो स्ट्रिक्ट रूल था, इस्लाम और शरीयत। जब जब भी किसी रिलीजन में स्ट्रिक्ट चीजें आई है तब तक उसमें टूटना शुरू हुआ है और नए नए पंथों का निर्माण हुआ है। क्या था? स्ट्रिक्ट कोड बिहेवियर इनेक्टेड बाय द मुल्लाज और मौलवी और मुल्ला के द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट कोड लगाया गया था। सूफी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सूफ विच द मीन्स वुल। ठीक है, किससे लिया गया? वुल से लिया गया सूफी वर्ड। लिबरल सेंट ऑफ सूफी मूवमेंट स्प्रेड लव एंड क्या है? कंपेशन और ह्यूमैनिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सिंपल कोड ऑफ बिहेवियर, वियरिंग वुलन क्लोथ एंड द प्रोपोगेटेड दिस आइडियोलॉजीज इन सेंट्रल एशिया। मतलब इन लोगों को सूफी लोगों को पूरी तरह से छूट दिया गया था कि तुम लोग बढ़िया से अपना रहो। एक चीज बता देता हूँ मैं। हाँ, सूफीज्म 2 प्रकार की होती है, बीशरा और बाशरा। बीसरा और बाशरा। अच्छा, सूफी सेंट या सूफीज्म? ठीक है, सूफीज्म की तरह। अच्छा, ठीक है, बीशरा वो होते थे। स्पेलिंग बताओ। BE स्पेस दे दो, शरा, और बेसरा SHARA। और यहाँ पर और उसमें बाशरा BA। बासरा क्या होता है इसका मतलब? बीशरा वो होते थे जो इस्लामिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। अच्छा, ये वो लोग होते थे। और बाशरा में स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे इस्लामिक रूल्स। हम्म, ठीक है, हो गया। तो सूफी सेंट इसका सेंट्रल एशिया में ही थे, जिसका नाम था गजाली। ठीक है, सदी और रूमी। मतलब सेंट्रल एशिया के 3 फेमस सूफी सेंट थे, गजाली, सदी और रूमी। फर्स्ट सूफी नन ऑफ द वर्ल्ड वॉज रबिया। ठीक है, क्या नाम था उसका? रबिया बसरी।
रबिया बसरी, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन सूफीज्म वाज था बीबी फातिमा, मतलब इंडियन सूफी नन जो थी कौन थी? बीबी फातिमा। नेक्स्ट, सूफीज्म वाज स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, मतलब मोहम्मद गौरी के इन्वेजन से सूफीज्म इंडिया में आया। सूफी सेंट्स प्रोपोगेटेड लव, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी etc in India. Later on the Sufi sect were the divided into 14 सिलसिला, और उसके बाद ये सब करने के बावजूद भी उन्होंने 14 सिलसिला में वो बट गया, ठीक है, इन इंडिया। अब पहला हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला, जिसको हम ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन था, ठीक है, और फाउंडर था किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इनके, मतलब ये इनके फाउंडर चिश्ती सिलसिला का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। फिर आता सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, ये भी ट्रेडिशन था, सिलसिला या ट्रेडिशन। फाउंडर इसके थे बहुद्दीन जकारिया, कौन थे? बहुद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी या इसको नक्शबंदी सिलसिला भी बोलते हैं, और ये बहुद्दीन नक्शबंदी के द्वारा इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है रोशनी रोशनी रोशनियगा सिलसिला, ये नहीं, रोशनिया सिलसिला, रोशनिया है ना, इतनी हम लोग वैसे पढ़ते नहीं है सूफी संत, रोशनिया सिलसिला है। सिर्फ गिन के 5 पढ़ते हैं। एम बी अंसारी शुरू किया था इसको। उसके बाद कादरी सिलसिला है, और कादरी जिलानी ने शुरू किया था इसको। फिर आता है ऋषि मूवमेंट, शेख नरूद्दीन ने शुरू किया था। फिर है फिरदौसिया ट्रेडिशन, इसको शराफुद्दीन ने किया था। जमालिया सिलसिला है, फिर जमालुद्दीन हनोवी ने किया था। चिश्ती सिलसिला के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिला जो है, रुक गया, चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शुरू किया था। राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में इसका फैला हुआ था एरिया, ठीक है। और इसके जो सेंट थे कौन थे? बाबा फरीद थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चिराग ए दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया और अमीर आखूर, ये अमीर खुसरो, ये सब यहाँ पर इनके सेंट थे। मतलब बाबा फरीद हो गया, बहुत सारे, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चिराग ए दिल्ली, ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर चिराग दिल्ली नाम पड़ा है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। अब इस एक में एक चीज शुरू हुआ है, जिक्र। इन्होंने चिश्ती सिलसिला ने जिक्र का शुरुआत किया। जिक्र किसको बोलते हैं? चैंटेड या सेक्रेड मंत्राज, ठीक है, उसको बोलते थे। और ये एंड द कंटेम्पलेशंस, मतलब घोर चिंतन करते थे किसी भी चीज पर। तीसरा क्या करते थे? ये समा, मतलब सिंगिंग करते थे। पहला तो चैंटेड सेक्रेड जिक्र करते थे, फिर क्या करते थे? कंटेम्पलेशंस करते थे, समा करते थे, और डीप ब्रीदिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, और गुरु या पीर या शेख या मुर्शीद, इनके अंडर में ये डीप ब्रीदिंग भी करते थे, जिसको हम कंटेम्पलेशन बोलते हैं। और ये प्रो प्रो प्रोफोंडली चिंतन करते थे किसी भी चीज पर। डिसाइपल इसकी जो है मुरीद है, ठीक है। सक्सेसर था पीर खलीफा, सक्सेसर को इन्होंने क्या बोला? पीर बोला, ठीक है, खलीफा बोला। सक्सेसर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह वली, जो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव था वो वली, औलिया, और फ्रेंड ऑफ अल्लाह। वली औलिया को क्या माना जाता है? ये अल्लाह का ही फ्रेंड था। दे इसमें से एक का नाम आता है हजरत निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, दे लिव्ड खानकाह, खानकाह बोलते हैं मुस्लिम के जो आश्रम होता है उनको खानकाह बोलते हैं। टॉम्ब ऑफ पीर को दरगाह बोलते हैं, ठीक है। और जियारत, जिसको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं, मतलब जियारत किसको बोलते हैं? तीर्थ यात्रा क्षेत्र होता है, पिलग्रिमेज टू दरगाह। और उर्स, मैरिज, यूनियन विद अल्लाह, मतलब यहाँ पर क्या करते थे लोग? मैरिज करते थे ग्रुप के साथ, अल्लाह के साथ। दरगाह ऑफ
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान में बना हुआ है। ठीक है, और टॉम के ऊपर बनाया गया है इसे। हाउस ऑफ टॉम बिल्ट बाय गयासुद्दीन खिलजी किंग ऑफ मालवा। हाउस ऑफ टॉम बनाया था गयासुद्दीन खिलजी ने, मालवा का किंग था ये। फर्स्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी विजिटेड मतलब कहाँ पर, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पहला अगर सल्तनत का कोई व्यक्ति गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। अकबर भी गया था यहाँ पर 14 बार। ठीक है, और अकबर डोनेट किया था, क्या दिया था, ये कॉल्ड्रोन दिया था, मतलब जिसको कहार बोलते हैं, कहार में जो ढक करके ले जाते किसी को। चिश्ती ट्रेडिशन नेवर टुक पॉलिटिकल पेट्रोनेज। चिश्ती जो ट्रेडिशन है कभी भी पेट्रोनेज नहीं लिया पॉलिटिकल का। लेटर ऑन चिश्ती ट्रेडिशन वाज डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्ट्स। बाद में जाकर के चिश्ती सेंट 3 पार्टों में डिवाइड हो गया। पहला है निजामिया, जमालिया और सिसिया। ठीक है, सूफी मूवमेंट वाज स्प्रेड इन द साउथ इंडिया। शेख शेख बुराउद्दीन, ठीक है, मतलब साउथ इंडिया में इसको कौन स्प्रेड किया, शेख बुराउद्दीन। लेकिन इलेबरेटली स्प्रेड कौन किया इसको, गुरुदारा, ठीक है, सॉरी घेसूदराज, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बंदा नवाज। घेसूदराज को ही हम बंदा नवाज के नाम से जानते हैं। अब सुहरावर्दी सिलसिला के देखेंगे तो लाहौर कुछ पंजाब। चीज और बताता हूँ, कुछ और। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पॉपुलर मतलब पॉपुलर बाबा थे, ठीक है। और एक इनको शायद गरीब नवाज बोला जाता है, गरीब नवाज, ठीक है, गरीब नवाज बोला जाता है। जैसे बताया आपने कि ये मतलब उस टाइम पे इनका पॉलिटिकली इतना वो नहीं था, ठीक है, और ये गरीब थे। इनके जो सिलसिला में थे ये लोग इन सबसे दूर रहे, ठीक है, ना पॉलिटिकल वे में बात करते थे और गरीब थे ये, ठीक है। इनका इनके में और थे जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम से दरगाह है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिसको टाइटल मिला था महबूब ए इलाही, ठीक है, जिनके स्टूडेंट थे आमिर खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो जिन्होंने फाउंड करा था गजल, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना है। बाबा फरीद, जिसको गंज शक्कर बोलते थे, ठीक है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड है इनका, ठीक है। तो फरीदकोट आपको बताइए पाकिस्तान में अभी सिचुएटेड है। तो ये सब चीजें याद रखना। अब देखते हैं सुहरावर्दी सिलसिला में। लाहौर पंजाब में शुरू हुआ था, फाउंडर इसके थे बहाउद्दीन जकारिया, और सेंट जो इसके थे पॉलिटिकल पेट्रोनोज लिया था। वी आर ऑल्सो अपॉइंटेड द आदमी दिल्ली सल्तनत, मतलब ये दिल्ली सल्तनत में भी क्या हुआ था, आदमी आदम। इतना इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो कि फैमिली जो थी बहुत रिच थी और रॉयल कोर्ट में बड़े बड़े पोस्ट लेती थी, बड़े बड़े पोस्ट। और इसी को कंपेयर करो चिश्ती के साथ, चिश्ती ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो लोग रहते थे। बस इतनी चीज याद रखो। अब हम नक्शबंदी सिलसिला देखते हैं। कश्मीर पंजाब में शुरू हुआ था ये, फाउंडर इसका था बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है। और फेनोटिक सूफी सेक्ट था ये, कौन था, फेनोटिक सूफी सेक्ट, ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स था। और जिसके फॉलोवर था बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद क्वादरी सिलसिला आ जाता है। ये क्वादरी जिलानी के द्वारा शुरू किया गया था, यूपी पंजाब, यूपी पंजाब, और इसके फॉलोवर था दारा सिको और जहां आरा। ऋषि मूवमेंट था कश्मीर, फाउंडर शेख नरुद्दीन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिरदौसिया, फाउंड बाय सराफुद्दीन, और मेन सेंटर पटना बिहार में था। मतलब बिहार में जो जितना मुस्लिम चिश्ती फैला हुआ है, ये मुस्लिम सिलसिला फैला हुआ है, ये कौन सा, फिरदौसिया। सूफी मूवमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में बन गया। ये आ गया बासरा और बेसरा। बसरा क्या होता है, बिलीव इन द इस्लामिक रूल्स एंड शरीयत एंड द एक्टेड पर इस्लामिक रूल्स, ठीक है। और बेसरा क्या है, बेसरा बेसरा है डिडंट बिलीव इन इस्लामिक रूल्स एंड शरीयत, दे डिडंट परफॉर्म देयर द ड्यूटीज ऑफ एज पर द इस्लामिक रूल्स, अपने इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करते थे। खत्म हो गया वक्ती मूवमेंट। मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ, टर्म्स जैसे जियारत पिलग्रिमेज को बोलते थे, सूफी पीर मुर्शिद संत को बोलते थे, तफज्जुफ सूफी को बोलते थे, मुरीद फॉलोअर को बोलते थे,
एक ऐसी जगह जहाँ सूफी लोग रहते हैं। खलीफा डिसिपल को बोलते थे। ठीक है, मतलब कि एक एक सिलसिले के मतलब एक सिलसिले के आगे दूसरी फैमिली को चलाएगा, उसको खलीफा बोलते थे। जिक्र, रेसिटेशन ऑफ गॉड नेम। तौबा, माफी मांगने को बोलते थे। ठीक है, और फना, स्पिरिचुअल मर्जिंग, मर्जिंग विद एलमाइटी, मतलब सब कुछ भगवान के हाथ दे देना। उर्स, डेथ को बोलते थे। समा, म्यूजिकल गैदरिंग। और दरवेश, ये बोलते थे, दरवेश बोलते थे वंडरिंग मॉन्क, मस्त कलंदर। अच्छा। ठीक है, मस्त कलंदर दरवेश बोलते थे।